आज प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर जा ही रहे हैं किसानों का 22वीं किस्त जारी करने के लिए। जी हां दोस्तों, आज 26 जनवरी है, ये बात सबको मालूम है, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत खुशियों के साथ लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर सभी लोग बैठे भी हैं। और 26 जनवरी जो आज है, आज किसानों का किसान सम्मान निधि राशि भी देंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने किस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। यहाँ पर देखिएगा पीएम मोदी जी के जो चेहरा है ना, उनका एक अलग ही मुस्कान है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुशियों के साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही समय में और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर झंडारोहण करेंगे और कैबिनेट बैठक भी करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री किसान योजना पर कई बातें भी करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी करने का भी फैसला लेंगे। आइए आपको इससे जुड़ी और जानकारी भी हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली लाल किले पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को संदेश दिया और उसी संदेश के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश में ये कहा है कि करोड़ों किसानों को किसान योजना में केवाईसी करना होगा और पैसा जारी करने को लेकर जो कैबिनेट बैठक में फैसला लिए हैं, उन्होंने उनमें कहा है कि नई लिस्ट आ गई। जिस तरह हम वोटर लिस्ट में, राशन कार्ड में, पीएम आवास योजना में, कर्ज माफी योजना में अपना नाम देख सकते हैं, उसी तरह इस बार नए नियम के तहत पीएम किसान योजना में अपना नाम देख सकते हैं लिस्ट में। लेकिन इस बार सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा पैसा। सिर्फ कुछ किसान हैं जिनके खाते में पैसा आएगा, सिर्फ कुछ किसान हैं जिनके खाते में नहीं आएगा। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जो किसानों को मिलने वाली राशि है वो जल्द ही मिलेगी। साथ ही यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री किसान योजना का जो 22वीं किस्त जारी होने वाला है, उससे पहले किसानों के मन में और किसानों के बीच में एक जो चर्चा है बहुत तेज है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी किसान की नज़रें 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल पात्र किसानों को कुल 6000 की सहायता राशि देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में 21वीं किस्त का पैसा करोड़ों किसानों तक पहुंचा है, जिससे खेती से जुड़ी खर्चों में बड़ी राहत मिली है। जी हां दोस्तों, जल्द कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का जो 22वीं किस्त था जारी करने का फैसला लिए और आज 26 जनवरी के दिन लाल किले से भी किसानों के खाते में राशि जारी करने का फैसला सुनाए। आइए देखिए, अब जैसे जैसे अगली किस्त का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे नई बेनिफिशियल लिस्ट को लेकर सवाल बढ़ रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली 2000 का लाभ छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद अहम माना जाता है। सही दस्तावेज, पूरी ई-केवाईसी और आधार से लिंकिंग, बैंक खाता होने पर किसान का राशि सीधा फायदा पा सकता है। मतलब अगर किसान ई-केवाईसी, भू की सत्यापन या आधार बैंक से जुड़वा लेते हैं तो सीधा इसका लाभ पाएंगे। अगर नहीं जुड़वाएंगे तो सीधे तौर पर इसका फायदा नहीं दिया जाएगा कोई भी किसान को। ये बात आप पहले समझिए। प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ चाहिए तो आपको सरकार के नियमों का पालन करना है, साथ ही लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, साथ ही समय के पहले केवाईसी करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने समय से पहले केवाईसी नहीं किया, उनके खाते में 22वीं किस्त का राशि नहीं आएगा। हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं, हम सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर समय से पहले केवाईसी नहीं किए तो कर लें और सरकार के नियमों का पालन नहीं किए तो कर लें। चलिए और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं। बेनिफिशियल लिस्ट क्या है? लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इंग्लिश में बेनिफिशियल लिस्ट बोलते हैं और हिंदी में लाभार्थी सूची का मतलब क्या है। हर किस्त से पहले अपडेट की जाती है ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके। किस्त आने से पहले अपडेट होता है, एक अपडेट बताया जाता है, समय बताया जाता है, 1 हफ्ता पहले सूचित किया जाता है पैसे जारी करने को लेकर, ताकि जो किसान हैं वो अपना सही समय पर पूर्ण रूप से कार्य कर लें। और किसानों के बीच में 1 सप्ताह पहले इसके बारे में जानकारी भी दे दी जाती है। नई सूची में इन किसानों का नाम जोड़े जाते हैं जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही और ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इस लिस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सही हाथों तक पहुँचने। जिन किसानों का नाम इस अपडेट सूची में शामिल होता है, उनके खाते में 2000 की राशि डीपीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अगर किसी किसान का नाम सूची में नहीं दिखाई देता है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दस्तावेज सुधार के बाद अगली किस्त अपडेट लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। चलिए, आर्टिकल के माध्यम से योजना का नाम पीएम किसान सम्मान निधि है।
और किस्त की संख्या जो है 22वीं किस्त है। किस्त की राशि जो है 2000 है। भुगतान का माध्यम डीपीटी है। आइए इससे जुड़ी और जानकारी जानते हैं और आपको समझाते हैं। देश के पात्र किसान जैसे कि अगर जानना चाहते हैं पूरी जानकारी तो pmkisan.gov.in के वेबसाइट पर जाएं। ये सरकार का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सभी प्रकार की सूचित भी किया जाता है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पहले लाभार्थी के खातों में भेजी जा चुकी है और अब 22वीं किस्त को लेकर तैयारियां पूरी मानी जा रही है। योजना के तहत सरकार हर साल में 3 बार किसान को आर्थिक सहायता देती है, जिससे खेती से जुड़ी जरूरी खर्चे आसानी से पूरी हो सके। पिछली किस्तों की प्रक्रिया को देखते हुए यह साफ है कि अगली किस्त भी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। जो आने वाला किस्त है वो भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे किसी भी बिचौलियों को इसमें आने की ज़रूरत नहीं और किसी को भी ज़रूरत भी नहीं। जैसे कि इससे पहले कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई भारत सरकार लाभ चलाएगी जिसमें सीधे तौर पर किसानों को इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि इस बार ऐसा हो गया है। 12 करोड़ के करीब किसानों को एक साथ एक समय पर एक ही बटन से राशि जारी किया जाता है। पूरे विश्व की बात किया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर करीब 12 करोड़ से अधिक किसान एक साथ एक समय पर डीपीटी के माध्यम से डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान का फायदा उठा रहे हैं। चलिए, पीएम किसान योजना के लिए पात्रता क्या है? आवेदक भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए और खेती कार्य से जुड़ा होना चाहिए। किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना जरूरी है। छोटे और सीमांत किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। किसान का आधार कार्ड योजना से लिंक होना अनिवार्य है। किसान का ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और डीपीटी के लिए सक्षम होना चाहिए। गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज होने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है। अब इसके लिए जो पात्रता पहले सुन लीजिए। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब होम पेज पर मौजूदा बेनिफिशियल लिस्ट के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गाँव की जानकारी भरनी है। स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड सही तरीके से दर्ज करना होगा। सभी विवरण के भरने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब गांववार सूची स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें अपना नाम जांचना। यदि नाम सूची में मौजूद हो तो किसका लाभ खाते में प्राप्त होगा। नाम ना होने की स्थिति में दस्तावेज और ई-केवाईसी को अपडेट कराना होगा। चलिए साथ ही और हम बताते हैं। और जो 22वीं किस्त के 2000 किसानों को आज से मिलना शुरू होंगे। ऐसे लाइव चेक करें स्टेटस। अगर कोई किसान अपना स्टेटस चेक करना चाहता है तो बहुत ही आसानी से कर सकता है। और जो सरकार 22वीं किस्त जारी करने वाली है वो बहुत ही जल्द किसानों के खाते में जारी भी करेगी। तो आपसे निवेदन है कि अगर कोई जानकारी या कोई भी अधूरा जानकारी समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। तो समय से पहले केवाईसी करें, भूखी सत्यापन करें, आधार को बैंक से जुड़ाएं और वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी समझ में ना आए तो पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।